नमस्कार सभी किसान साथियों का आईटीसी मार्च में बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे साथ में देवपुरा गांव के किसान हैं। राम राम जी, आपका परिचय दीजिए सर। आपका सब रेखलाल गोचर, देवपुरा गांव देवपुरा है, कोटा जिले में आता है। ठीक है, रेखलाल जी गोचर हैं हमारे साथ में और आज इनके खेत पर आए हैं और इनकी खेती इनकी जुबानी की तरफ चलते हैं। आइए इनसे बात करते हैं किस तरह से अपने गेहूं की फसल बोते हैं और किस तरह से अपना अच्छी फसल निकालते हैं। चलते हैं किस तरह से आप रेखलाल जी बताइए कि आप अपनी फसल को बोते हो, बाकी दूसरे किसानों से आप अपने आप को किस तरह से इसमें अपना एक अनुभव ये करते हो खेती करने में? सभी किसानों की तरह पहले मैं भी 2-3 पहले दानेदार खाद का ही यूज करता था, सभी किसानों की तरह। पिछले 2-3 साल से मैं नैनो डीएपी से गेहूं को उपचारित करके उससे बुआई कर रहा हूँ। अच्छा। तो नैनो डीएपी से उपचारित करके गेहूं की बुआई जब मैंने फर्स्ट साल ली ना, तो उसमें दानेदार खाद वाले पौधों में मेरे को कुछ अंतर दिखा। अच्छा। तो तब से मैं उसी से उपचारित करके गेहूं की बुआई कर रहा हूँ। तो रेखलाल जी, आपका कहना है कि आपने वैसे जो प्रसार में लोग दूसरा खाद डालते हैं, डीएपी वगैरह फेंकते हैं, उसके बजाय आपने नैनो डीएपी से गेहूं को उपचारित कर दिया। जी सर। और आपको नहीं लगा कि आपको कोई फसल कोई कमजोर वगैरह नहीं है? नहीं सर, कोई देख लो ना, आप पूरी ये फसल देख लो मेरी। नैनो डीएपी से उपचारित की हुई फसल है। आप देखोगे ना बगल वाले खेतों में देख लो आप। अच्छा। नैनो जो खाद दानेदार खाद वाली फसल है, उसका एक पौधा, अच्छा, उसमें 6 से 7 से 8 ही कल्ले निकल रहे हैं। जबकि आप गिनो इसको, देखो ये नैनो डीएपी से उपचारित खेत है, इसमें कम से कम 11 से 12 कल्ले आपको औसतन मिलेंगे। जी। तो रेखलाल जी का कहना है कि इन्होंने जिस तरह से, बाकी और किसान तो डीएपी वगैरह यूज करते हैं, दानेदार खाद का उपयोग करते हैं, और इन्होंने नैनो टेक्नोलॉजी से बना नैनो डीएपी से अपने खेत को, अपनी बीज को उपचारित करके बोया है। और इससे इन्होंने बोने के बाद में देख रहे हैं, हम आंखों के सामने देख रहे हैं अपने कि इसमें वाकई में इनमें 10 से 12 तक कल्ले अपन को नजर आ रहे हैं और फसल बहुत ही स्वस्थ है। आप देखोगे सर, इसकी जड़ भी देखो आप, जड़ भी बहुत अच्छी, बिल्कुल स्वस्थ है और अच्छी जड़, घनी जड़ है, बहुत फैली हुई जड़ें हैं। तो रेखलाल जी, आप पहली सिंचाई के दौरान भी आप दूसरा यूरिया, दानेदार यूरिया उपयोग करते हो? नहीं सर, मैं पिछले 3 साल से नैनो यूरिया का ही स्प्रे कर रहा हूँ। रेखलाल जी कह रहे हैं कि इन्होंने दानेदार खाद का तो उपयोग करना ही बंद कर दिया, ये तो बस केवल उपचारित भी इन्होंने नैनो डीएपी से करा, और जो पहली सिंचाई के दौरान जो स्प्रे करा 22 दिन की अवस्था में, तो उसको भी इन्होंने नैनो यूरिया से स्प्रे करके अपनी फसल को तैयार करा है। तो रेखलाल जी, आपको कुछ लगता है कि किस तरह से आपकी पैदावार में कुछ आपको फर्क नजर आया? जी सर, पिछले 3-4 साल से मैं ले ही रहा हूँ। कम से कम 1.5 से 2 क्विंटल में पर एकड़ एक्स्ट्रा ये हो रहा है, मेरे उत्पादन एक्स्ट्रा आ रहा है। ठीक है, रेखलाल जी कहना चाह रहे हैं कि इन्होंने जिस तरह से नैनो यूरिया का और नैनो डीओपी का उपयोग करा है, उसके बाद में इनके लगभग 1 एकड़ में लगभग इनके 1 से 1.5 से 2 क्विंटल तक का ये ज़्यादा उत्पादन बता रहे हैं फसल का। तो रेखलाल जी, आप सभी किसान साथियों को और कुछ सलाह देना चाहेंगे? क्या कहना चाहते हैं? सभी किसान भाइयों से मेरा तो यही निवेदन है कि दानेदार खाद को छोड़ के, एक बार गवर्नमेंट भी अब इस पे जोर ही दे रही है, तो नैनो यूरिया और नैनो डीएपी की टेक्नोलॉजी का उपयोग करें। उससे आपका एक तो ट्रांसपोर्टेशन बचेगा, खर्चा कम होगा आपका, और फसल का उत्पादन आपका बढ़ेगा। ठीक है साहब, ठीक है, बहुत अच्छा लगा सर आपका। धन्यवाद। धन्यवाद सर, राम राम।